नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। और ठीक है, तो हिंदी में अभी तक तो 8 पाठ हो गया है। जो पढ़ाया गया 8 पाठ, और उस 8 पाठ में जो है 3 बच्चे अपना घर काम पूरा किए थे, बाकी तो कोई भेज ही नहीं रहा है। बराबर अभी समय आप लोगों के पास प्यारे बच्चों कि पूरा कर लो, नहीं तो स्कूल खुलने वाले हैं। 23 तारीख संभावना है, 23 नवंबर से। बराबर इसके लिए आप सभी लोग जो है अपना काम करते रहिए। बराबर कुछ बच्चे एक्टिव हैं जो हमेशा भेजते हैं ग्रुप पर अपना, कुछ बच्चे हैं तो उनका पता ही नहीं है ही नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आप लोग काम करिए अपना। आज का जो नया पाठ जो है आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ, पाठ 9 है। बराबर इसका शीर्षक है प्यारे बच्चों दिया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी जो है लेखिका, इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी है छायावादी जो है कवयित्री हैं प्यारे बच्चों, और उन्होंने शीर्षक बड़ा अच्छा दिया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। धीरे धीरे क्या होता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इसका जो है, जो इस कविता में कविता है उसके जो भावार्थ बताया जाए आप लोगों को, शब्दार्थ बताया जाएगा, इसके जो अगला कृति है और जो प्रश्नोत्तर है सब आप लोगों को कराए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, इस कविता में जो दिया गया है पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा परिच्छेद। पहला क्या देखते हैं यहाँ से, कवित्री ने क्या कहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आगे क्या दिया है, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवयित्री महादेवी वर्मा कहे बच्चों आग्रह करती है किससे, दीपक से, मधुर मधुर मेरा दीपक जल। दीपक आप लोग जानते हैं, जैसे अंधेरा होता है उसको छटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। बराबर तो प्रकाश हमको कई रास्ते से मिलते हैं, दीपक से मिलते हैं, यहाँ बल्ब मिलते हैं, ट्यूबलाइट जलती है उससे हमको प्रकाश मिलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है ना। सबसे पहले हमको पुराना प्रकाश किससे मिलता था, दीपक से। किससे, दीपक से। वह दीपक से जो है कवयित्री जो है महादेवी वर्मा आग्रह करती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हे दीपक आप जलिए, धीरे धीरे जलिए। मधुर माने क्या होता है, मंद, धीमी गति से, मधुर मधुर धीरे धीरे आप जो है जले। युग युग माने युगों युगों तक, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिक्षण माने प्रतिपल, प्रतिक्षण माने क्या होता है, प्रत्येक पल। बराबर माने प्रतिपल, हमेशा जो है प्रतिक्षण, युगों युगों तक, प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे जो है प्रियतम का पथ माने रास्ता, आलोकित माने क्या होता है, प्रकाशित करो। ये महादेवी वर्मा का आग्रह है किससे, दीपक से है। जो दीपक जब जलता है तो प्रकाश फैलता है, और प्यारे बच्चों प्रकाश से क्या भागता है, अंधकार भागता है ना। बराबर जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, लेकिन सुबह जैसे सूर्य किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं उजाला हो जाता है ना। धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर जो है फैल जाता है ना। उसी प्रकार जब शाम होती है तो दीपक का महत्व जो है बढ़ जाता है। उस अंधेरे को भगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दीपक की। माने तो महादेवी वर्मा यह कह रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं किससे, दीपक से। आप जो है धीरे धीरे जलिए, युगों युगों तक जलिए, प्रतिक्षण चलिए, प्रत्येक पर आप लोग जलते रहिए। क्यों, जिससे मेरे प्रियतम का पथ आलोकित करें। माने याद दिया है कि प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम माने क्या होता है, प्रियतम माने क्या होता है, प्रियतम माने यहाँ इससे किससे लिया गया, यहाँ पर प्रभु से लिया गया है। मेरे प्रियतम माने स्वामी, जो मेरे स्वामी हैं
उनके पथ माने रास्तों को आप जो क्या करो, प्रकाशित करेगा। बराबर। दूसरा क्या दिया प्यारे बच्चों, ये तो हो गया, आप लोग समझ में आ गया ना। दूसरा जहां दिया गया है कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़गल गल, तेरे जीवन का अड़गल गल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। क्या बच्चों, यहाँ पर दिया है कि सौरभ माने क्या होता है, सुगंध। क्या होता है, सौरभ माने सुगंध। सौरभ फैला विपुल धूपन, आप जो प्रकाश है कवयत्री दीपक से जो कह रहे हैं, धूप माने अगरबत्ती की तरह धूप होता है, जिसमें बहुत सारे निश्चित माने गंध रहते हैं, द्रव्य मिला करके क्या बनता है, धूप। हम लोग जलाते हैं ना पूजा पाठ जब होता है, तो वहां से धुआं निकलता है। क्या निकलता है, वह धूप। बराबर। तो कवयत्री महादेवी वर्मा जो कह रही हैं कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृतम, कि उन्होंने क्या कहा है कि दीपक से धूप की तरह सुगंध फैलाने कहती है। आप जो है दीपक कहती है, जैसे धूप जो है सुगंध फैलाती है, उसी तरफ आप जो है अपना सारा अपना सुगंध चारों तरफ जो है फैला दीजिए। बराबर। उसके साथ साथ जो है मृदुल मोम सा घुल रे मृतन, कोमल मोम की तरह, कोमल है मोम की तरह अपने कोमल शरीर को, अपने कोमल शरीर को याद दिया गया है, मृदुल मोम सा घुल रे मृतन, जैसे जो है वो कोमल मोम की तरह जो है अपने कोमल शरीर को घुलाने तथा जीवन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का माने आप जो है ऐसा प्रकाश फैलाओ, सिंधु माने सागर की तरह, सिंधु माने क्या होता है, सागर की तरह, अपरिमित माने क्या होता है, असीमित, ऐसा प्रकाश फैला दो जैसे सागर असीमित है, वैसे आपका जो प्रकाश है यह जो है जीवन के अड़गल माने तथा जीवन के प्रत्येक अड़ को गलाकर असीमित समुद्र जैसे प्रकाश देने का आग्रह कर रही है। बराबर। कवयत्री महादेवी वर्मा जो है कहती है कि आप जो है, आप जो दीपक से प्रार्थना कर रहे हैं, आप धूप की तरह सुगंध फैलाएं। कैसे फैलाएं, धूप की तरह सुगंध फैलाएं, मृदुल मोम सा घुल रे मृतन, और आप जो है कोमल मोम की तरह, कोमल मोम की तरह अपने कोमल शरीर को घुलाने तथा जीवन के प्रत्येक अण को गलाकर असीमित, अपरिमित कहता है, असीमित सिंधु जैसे प्रकाश देने की आग्रह करती हैं। प्रकाश देने का कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं। मान जो प्यारे बच्चों यहाँ धूप होती है, धूप जलती है, मिश्रित कई द्रव्यों बनती है, उसी तरह कह रहे हे दीपक जैसे जो धूप चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाती है, उसी प्रकार आप अपना दीपक जो है जलाओ। बराबर। और आप मोम जैसे मृदुल, मोम जैसा, मोम जो होती है मोम बहुत मृदुल होती है, पिघलती हो, मोम जैसे मृदुल की तरह आप जो है अपने शरीर को घुलाने तथा जीवन के प्रत्येक अण को गला गला करके सिंधु माने सागर जैसे असीमित प्रकाश को पूरे धरती पर जो है फैला दीजिए, तो धरती पर जो है फैला दीजिए। ऐसा समझने दो बताया आप लोगों को। माने यहाँ पर कवयत्री ने दीपक को सुगंध की तरह फैलाने कहा गया है, कह रही हैं, और जैसे मोम होती उसी तरह पिघल करके सारे जीवन में जो है इसको घोलने कह रही हैं, और अपने प्रकाश की सहायता से प्रत्येक जीवन के प्रत्येक अण को गलाकर असीमित, अपरिमित क्या होता है, असीमित समुद्र जैसे प्रकाश देने की जो है क्या कर रही हैं, आग्रह कर रहे हैं। किससे, दीपक से। मधुर मधुर में दीपक जल युग युग प्रतिदिन क्षण पर करो, प्रीतम का पथ आलोकित करो। बराबर। आगे क्या दिया है कि सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, प्रीतम का पथ आलोकित कर।
मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्यारे बच्चों, याद दिया गया है कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला गण, हायल जल पाया तुझमें मिल, देश सलभ से धुन क्या था। सलभ माने क्या होता है? पतंगा। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर माने कांपना होता है, सिहर सिहर क्या होता है? कांपना है। कवित्री कहती है दीपक से, किससे कहती है? कि सारे शीतल कोमल नूतन, शीतल माने ठंडा, कोमल ने बुलाया, नूतन माने क्या होता है? नया। मांग रहे तुझसे ज्वाला कर, धरती के जो सारे कण हैं कोमल नूतन आपसे क्या मांग रहे हैं? ज्वाला। क्या मांग रहे हैं? प्रकाश आपसे मांग रहे हैं। किससे? दीपक से। किससे प्रकाश मांग रहे हैं? दीपक से। प्यारे बच्चे प्रकाश मांग रहे हैं। विष सलभ से धुन कहता, विष सलभ, सलभ माने क्या है? पतंगा कहता है कि मैं, मेरी तकदीर नहीं कि मैं उसके साथ जो है दीपक के साथ मिल नहीं पाया, जल नहीं पाया। तो पतंगा दीपक सब क्या जाता है? जल जाता है। बराबर। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, पतंगा को अफसोस है कि मैं जो है दीपक के साथ जो है मिल नहीं पाया। कवित्री कहती है धीरे धीरे, सिहर सिहर मैं कहता है धीरे धीरे ये दीपक जो है आप जलो और मेरे प्रियतम के पथ को जो है आलोकित करो, यानी प्रकाशित करो। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले भाग 1 में इतना बता दिया है। ऐसा में एक बार और देखने आप लोग। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। किसका पथ आलोकित करने कह रही है? प्रियतम स्वामी यानी भगवान का। सौरभ फैला विपुल धूप, आप जो है सुगंध जो है, विपुल माने धूप, धूप माने क्या होता है? धूप जो होती है जो बहुत मिश्रित गंधों बनती है, धूप जैसा बन करके आप जो है अपनी सुगंध जो है फैलाओ, जिसे धूप फैलाते हैं। मृदुल मोम सा घुल रहे मृतल, आप जो है मृदुल मोम, मोम की तरह मुलायम बनकर सारे शरीर में आप जो है घुल जाइए। बराबर बराबर। तेरे प्रकाश का सिंधु अमर अपरमित, तेरे जीवन का अड़गल, माने आप जीवन के प्रत्येक अड़ को गलाकर असीमित, माने अपरमित क्या होता है? असीमित प्रकाश सिंधु की तरह जो है आप फैलाइए। बराबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ शब्दार्थ दिया जाएगा आप लोग। मधुर माने मंद, प्रतिक्षण माने प्रत्येक पल, आलोकित माने प्रकाशित, सौरभ माने सुगंध, विपुल माने बहुत, और धूप माने मिश्रित गंध युक्त धुआं, मधुर माने क्या होता है? कोमल, सिंध माने सागर, अपरिमित माने असीमित, सलभ माने पतंगा, सिहरना माने क्या होता है? कांपना। यहाँ दिया गया आकृति है दीपक से कवित्री का आग्रह। उत्तर दिया यहाँ से, दीपक से कवित्री महादेवी वर्मा का आग्रह है कि वह प्रतिपल जलते हुए युगों तक प्रियतम का पथ प्रकाशित करे। प्रतिपल माने प्रत्येक पल जो है कवित्री आग्रह कर रही है, आप हमेशा जलते हुए युगों युगों तक मेरे प्रियतम या मेरे स्वामी के पथ को प्रकाशित करें। उसका क्या किया है बच्चों? कवियत्री का दीपक से इस प्रकार से जलने का आग्रह। कैसे आग्रह कर रही हो? वहां नहीं, आप लोग समझ लीजिए पूरा। कवियत्री दीपक से धूप की तरह सुगंध फैलाने, कोमल मोम की तरह अपने कोमल शरीर को घुलाने तथा जीवन के प्रत्येक अण को गलाकर असीमित समुद्र जैसे प्रकाश देने का आग्रह कर रही है। बराबर। वह मनुष्य भी कहती है कि मनुष्य जो है अपने आप को चढ़ करके और जो दूसरे व्यक्ति उनको भी जो है मनुष्य को सहायता करनी चाहिए। बराबर। आगे क्या दिया है? तीसरा है कवियत्री से ज्वाला मांगने वाले तत्व कौन कौन है? शीतल, कोमल तथा नूतन। ये 3 तत्व हैं जो कवियत्री से ज्वाला मांग रहे हैं। ज्वाला माने क्या होता है? प्रकाश मांग रहे हैं। अगर यदि यहाँ 2 देखिए आप लोग, इस पद्यांश पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। पहला है प्रीतम, दूसरा है विश्व सलभ। पहला क्या आएगा? कवियत्री दीपक से किसका पथ आलोकित करने के लिए कह रही है? यह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीतम। कवियत्री के अनुसार कौन न जल पाने पर पश्चाताप कर रहा है? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है, तो कौन है? विश्व पतंगा। पतंगा अपने आप को क्या है? पश्चाताप कर रहा है कि जल नहीं पाया दीपक के साथ, क्योंकि दीपक के साथ पतंगा हमेशा क्या होते हैं? अपने शरीर को छोड़ देते हैं। वो प्यार होता है उससे, प्रकाश से जो है पतंगा का इतना अधिक दीपक से प्यार होता है, उसी के आसपास घूमता रहता है।
और घूम घूम कर अपने शरीर को जो है त्याग देता है। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसे प्रेम को लिए कह रही हैं महादेव वर्मा जी कि आप दीपक से आग्रह कर रहे हैं, आप अपने प्रकाश को हमेशा युगों युगों तक फैलाते रहिए। प्रतिक्षण प्रत्येक पल आप जो है इस प्रकाश को फैलाते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आपके भाग 1 में यहाँ पर दिया गया 1 2 3, बराबर। तो कविता जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसका जो है बताया गया यहाँ पर भावार्थ भी, यहाँ शब्दार्थ दिखा दिया गया है। आकलन कृति में क्या है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिखा गया, छोटे छोटे दिए गए हैं। आप सभी लोग जो है कापी पे इसको आप लिखिए, किताब देखिए, इसमें दिया गया है और उसको पढ़िए। जो है बहुत अच्छी जो है कविता है, इसके शीर्षक ही बहुत अच्छा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दीपक को धीरे धीरे जलने कह रही है कौन? कवयित्री महादेवी वर्मा। और कैसे कह रहे हैं? युगों युगों तक आप जलते रहिए, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण और प्रतिपल हर पल आप जलते रहिए और हमारे प्रियतम के पथ माने रास्तों को आप आलोकित करते रहे। उनके जो स्वामी हैं उनके रास्ते को आलोकित करने के लिए कवयित्री जी कहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका एक निकाल भी है, इसको आप लोग करेंगे और इसको पढ़ेंगे, बराबर। फिर जब मैं अगला जो भाग पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक लिए जय हिंद।